तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। आने वाले जो भी एग्जाम है, आपका पीरियोडिक टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो या हाफ ईयरली टेस्ट हो, उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट हैव टू इक्वल रूट। अब टू इक्वल रूट बोल रहा है कि दो इक्वल रूट है। मुझे ये बताओ कि टू इक्वल रूट कब होता है? जब डी की वैल्यू क्या हो? 0 हो। तब क्या होगा? टू इक्वल रूट। इक्वल रूट जब डी की वैल्यू 0 होगी तभी तो दो इक्वल रूट होगा, है ना? तो यहां से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यहां से a की वैल्यू क्या हो गई? 2, b की वैल्यू क्या हो गई? k। x को छोड़ के देखो, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3, तो ये हो गया c की वैल्यू 3। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे जब भी नेचर ऑफ रूट पूछेगा तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी नेचर ऑफ रूट की बात हो या रूट से रिलेटेड बात हो रही होगी तब हम क्या करेंगे? ऑलवेज यूज डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला। ठीक है, रूट्स की बात हो रही होगी या नेचर ऑफ रूट की। डी की वैल्यू क्या है? 0, क्योंकि 2 इक्वल रूट बोला है। बी की वैल्यू क्या है? के, तो के का क्या हो गया? स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू क्या है? 2। सी की वैल्यू क्या है? 3। सॉल्व करेंगे, 0 इज इक्वल टू के का स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24, ये हो गया 24। अब जब मैं 24 को दूसरी साइड ट्रांसफर करूंगा तो ये माइनस का है, क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो ये हो गया के स्क्वायर इज इक्वल टू 24। जब स्क्वायर ट्रांसफर होता है दूसरी साइड तो क्या हो जाता है? यहां लिख लेता हूं, जब स्क्वायर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। तो ये हो गया के इज इक्वल टू अंडर रूट में 24। अब वैल्यू आंसर ये तो नहीं होगा, बट ये वैल्यू फाइंड कैसे करनी है, एग्जैक्टली क्या इसका आंसर होने वाला है? तो देखो, आप 24 के सारे फैक्टर लिख लो, निकालने फटाफट इसके फैक्टर निकाल लो। 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? देखो, 24 के फैक्टर 2 से डिवाइड करूंगा 12 टाइम, 2 से डिवाइड करूंगा 6 टाइम, 2 से डिवाइड करूंगा 3 टाइम, 2 से 3 से डिवाइड होगा 3 से 1 टाइम, मतलब 2 आया। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये सारे फैक्टर निकाल लिए मैंने किसके? 24 के। अब देखो, पेयर मिलके बाहर आता है, दो मिलके एक बाहर आएगा, ये दोनों मिलके एक 2 बाहर आ गया। अंदर क्या बच गया? 2 3 जा 6। यही हो गया मेरा के का आंसर और यही होगी के की वैल्यू। यही क्या हो गई? मेरी के की वैल्यू हो गई। फर्स्ट ऑफ ऑल, टू इक्वल रूट था, देखो 2 इक्वल रूट था तो डी की वैल्यू 0 हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर किया मैंने तो क्या मिल गया? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। डी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला रखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू पुट किए 4 हो गया, ए की वैल्यू, सी की वैल्यू। 4 2 जा 8 हो गया, 8 3 जा 24 हो गया। ट्रांसफर करूंगा, प्लस का माइनस का था, प्लस का हो गया। स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा, अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो गया। और ये सारे फैक्टर लिखे और 2 मिलके 1 बाहर आता है, मतलब दो पेयर मिलके एक बाहर आता है। तो 2 बाहर आ गया और 6, 2 3 जा 6 और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।